मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। कक्षा 6 प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या 4 है। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। देखो, संख्याओं को उनके विस्तारित रूप में दिया गया है। विस्तार माने फैलाना, ब्रेक करके तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखा है। तो प्रत्येक संख्या का हमें मान लिखना है कि कितनी होगी। यदि संख्या 20 धन 9 धन 4/10 धन 200 के रूप में होगी तो देखो 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 धन 9 को लिख सकते हैं 9 गुणा 1 धन 4/10 धन 1/100। तो अब इसको हम देखें कि इकाई पर क्या है, 9 है, दहाई पर 2 है। तो इकाई पर 9, दहाई पर 2, फिर दशमलव के बाद दशांश पर है 4 और शतांश पर है 1। तो इस प्रकार से हम इस संख्या का मान क्या होगा दशमलव रूप में लिख सकते हैं 29.41। तो अब जैसे द्वितीय भाग है तो देखो 137 धन 5/100। अगर इसको और ज़्यादा विस्तारित रूप में लिखें तो हम 137 को लिखेंगे 100 धन 30 धन 7, फिर उसके बाद धन 5, 1/100 को लिख सकते हैं 5/100 को लिख सकते हैं 5 गुणा 1/100। तो ये हो गया 100 को गुणा किया गया किसी से नहीं तो 1 से। धन 30 के लिए 10 गुणा 3 लिखेंगे। धन 7 के लिए 1 गुणा 7 लिखेंगे और धन 5 गुणा 1/100। तो अब आप समझिए इस संख्या का मान कितना आएगा। सैकड़े पर 1 है, दहाई पर 3 है, इकाई पर 7 है। तो सैकड़े पर 1, दहाई पर 3, इकाई पर 7, दशमलव। उसके बाद देखो शतांश पर है, दशांश पर कुछ नहीं है तो उसकी जगह 0, शतांश पर है 5 तो उसकी जगह 5। तो संख्या का मान आ जाएगा 137.05। इसी प्रकार आप सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। अब जैसे C है तृतीय भाग में 7/10 धन 6/100 और धन 4/1000। तो देखो इसमें इकाई दहाई सैकड़ा कुछ नहीं है तो आप इसको 7 गुणा 1/10 लिख सकते हैं। धन 6/100 को 6 गुणा 1/100 लिख सकते हैं और 4/1000 को 4 गुणा 1/1000 लिख सकते हैं। अब 1/10 का मतलब दशांश का मान 7, 1/100 का मतलब शतांश का मान 6, 1/1000 का मतलब हजारवें की जगह 4। तो यानी दशमलव के बाईं तरफ इकाई दहाई सैकड़े में कुछ नहीं है। तो दशमलव के बाईं तरफ कुछ नहीं है तो 0। तो दशांश में 7 है, फिर उसके बाद शतांश में भी है 6 और फिर उसके बाद हजारवें में 4 है। तो इसका मान आएगा 0.764। डी भाग है 23। अब देखो 23 को आप तोड़ेंगे तो ये इकाई और दहाई में टूट जाएगा। 2/10 धन 6/1000। तो 23 को आप तोड़ेंगे तो 20 धन 3 ये लिख सकते हैं, 23 हो गया। धन 2/10 और धन 6/1000। तो 20 को आप लिखेंगे 2 गुणा 10। धन 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1। तो देखो इकाई पर 3, दहाई पर 2 मिल गया। धन 2 गुणा 1/10 लिख सकते हैं अलग से और उसके बाद शतांश पर कुछ नहीं है तो 6 गुणा 1/1000 लिखेंगे क्योंकि 100 बट्टे में है ही नहीं। इस प्रकार से आपका विस्तारित रूप आ जाएगा। तो दहाई पर 2, इकाई पर 3। तो देखो इकाई दहाई, उसके बाद दशमलव के बाद दशांश पर 2, शतांश पर कुछ नहीं, उसके बाद हजारवां है तो शतांश पर 0, तो हजारवें पर 6। तो मान आ जाएगा 23.206। इसी प्रकार ई भाग है 700 धन ब्रेक करके दिया है और इकाई दहाई सैकड़े पर क्या होगा ये हम और क्लियर करेंगे इसको। और हम कैसे तोड़ेंगे, 700 की जगह हम लिख देंगे 7 गुणा 100
तो हमें मिल जाएगा कि सैकड़े पर 7 है। धन 2 गुणा 10, दहाई पर 2 है। धन 5 गुणा 1, इकाई पर 5 है। धन 9 गुणा 1/100, तो 1/100 का मतलब शतांश वाले स्थान में 9 है। तो अब इसकी संख्या हम लिखेंगे 7 सैकड़े पर, दहाई पर 2, इकाई पर 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव के बाद पहला स्थान, दशांश पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब गणित में शून्य, और शतांश पर है 9, तो संख्या हो जाएगी 725.09। प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न संख्या 5 है, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। ये है 0.03। यह ध्यान रखना है आपने कि दशमलव के बाईं तरफ की संख्या को आप पूरा पढ़ सकते हैं एक साथ, लेकिन दशमलव के दाईं ओर हर एक अंक को आप एक एक करके पढ़ेंगे। मतलब 0.03, 1.20 नहीं कहेंगे, 1.20 पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 108.56 नहीं। दशमलव के बाईं तरफ आप एक साथ पढ़ सकते हैं, 108 इकट्ठा पढ़ सकते हैं। दशमलव अब इसको 56 नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे 56, तो इसको लिखेंगे 108.56। अगली संख्या 10.07। अब जैसे पहली ए भाग को मैंने क्या कहा, क्या लिखेंगे, 0.03 ये शब्द। बी भाग को 1.20, बाईं तरफ 1 है, 1, उसके बाद दशमलव, फिर 2, फिर 0। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ेंगे और वही आप शब्दों में लिखेंगे। सी है 108.56, 108.56, 5 और 6। अब ऐसे ही डी भाग को लिखेंगे 10.07, तो 10.07। ई भाग को क्या लिखेंगे, 0.032, बाईं तरफ कुछ नहीं है, 0 है, तो 0. दाईं तरफ सबसे पहला अंक दशांश 0, फिर शतांश को पढ़ेंगे 3, फिर हजार में को 2, तो F 5 बार 0 तो लिखना पड़ेगा, 5.008। दशांश को, शतांश को, हजार में को अलग अलग लिखें।